और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2020 दिल्ली फसाद मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस कुमार, जस्टिस अंजारिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। आज मामले में सुनवाई मुकम्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछली कई बार से सुनवाई इस मामले में हो रही है, लेकिन आखिरी फैसला अब तक नहीं लिया जा चुका है और इसी के चलते आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि पुलिस लगातार मुखालफत कर रही है जमानत देने को लेकर शर्जील इमाम और उमर खालिद की, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले पर, यह आज उम्मीद की जा रही है कि ये साफ हो जाए, क्योंकि मुकम्मल आज सुनवाई हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस कुमार, जस्टिस अंजारिया की बेंच सुनवाई करेगी। और पिछली सुनवाई में हमने देखा था लगातार पुलिस मुखालफत कर रही है जमानत देने को लेकर। वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद के वकील का साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले काफी वक्त से वो जेल में है और ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये सरासर गलत है। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आज भी सुनवाई होनी है शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है और इस मामले में आरोपी की तरफ से जो उनके वकील हैं वो दलीलें रख चुके हैं। आज उम्मीद ये है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से दलीलों का जवाब दिया जाएगा। हालांकि एक राउंड में पुलिस अपनी दलील रख चुकी है, लेकिन आरोपियों और वकीलों की तरफ से एक राउंड की दलील रखे जाने के बाद में ये दूसरा राउंड है जो चल रहा है, जिसमें आरोपियों की तरफ से कल दलील रखी गई, उनके वकीलों ने उनके पक्ष में अपनी बात रखी। आज इस मामले में उम्मीद ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू है वो अपनी दलीलें रखेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में जो आरोपियों ने जो बयान वकीलों की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं उनमें कई सारी खामियां हैं और जब उनकी बारी आएगी तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रखेंगे। तो आज उम्मीद ये है कि पुलिस की तरफ से दलील रखे जाने के बाद सुनवाई पूरी हो सकती है। आरोपियों की तरफ से अलग अलग वकीलों ने अपनी बात रखी है, लेकिन सार रूप में देखा जाए तो सभी ने इस बात को कहा है कि पिछले करीब 5 साल से वो जेल में बंद है, ट्रायल में देरी हो रही है। साथ ही ये कहा गया है कि इस मामले में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी बिना पर यह साबित हो कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा बयान दिया हो जिसके जरिए हिंसा भड़की हो। कई आरोपियों की तरफ से ये भी कहा गया कि वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और उनकी जो कुछ स्पीच का भी हवाला उनके वकीलों ने दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो हिंसा को भड़कावा देने वाली हो। साथ ही आरोपियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी जमानत के अधिकारी है। तो आज दिल्ली पुलिस की जो की तरफ से एएसजी इन दलीलों का जवाब देंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।